साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज नेटवर्क पे। दोस्तों आज आपने थंबनेल से देख लिया होगा, आज मैं आपको भूगोल के 2022 की जो नवीनतम किताब आई है घटना चक्र सीरीज की, इसको पढ़ाऊँगा। तो इसका अध्ययन करते हैं साथियों। हम सबसे पहले इसके ओवरव्यू को देख लेते हैं। दोस्तों हम इसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं, ठीक है, सब टॉपिक वाइज दे रखे हैं इसमें। जैसे भारत का भूगोल के अंतर्गत क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं अभी तक के आए हुए जितने भी, पूरे सब टॉपिक है। अक्षांश विस्तार है, भारत एवं कर्क रेखा है, मानक समय है, दूरस्थ बिंदु है, ये सभी टॉपिक भाई, ठीक है दोस्तों। मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दिखा रहा हूँ इस किताब का। तो ये सब टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों, ये सारे टॉपिक हैं इसमें। और इसमें जो इस किताब में विशेष देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है साफ साफ, इस संकलन से मैं संघ एवं राज्य की सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ 226 प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है। सामान्य अध्ययन के समस्त 226 प्रश्न पत्र एवं उसमें शामिल प्रश्नों की कुल संख्या इस प्रकार है। देखो, IAS प्रारंभिक परीक्षा 2011 से 2021 तक प्रश्न पत्र दिया गया, 1100 क्वेश्चन है इसके। वैसे सभी बहुत सारे स्टेट्स के PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसमें साथियों। ये सभी जोग्राफी से जो भी जोग्राफी के क्वेश्चंस बने हुए हैं अभी, स्टेट PCS में हो, UPSC के अंदर हो, तो सभी राज्यों के ये सब इसमें इंक्लूड है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को उस अभ्यर्थी तक ज़रूर पहुँचाना जिसे इसकी वास्तविक ज़रूरत है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। भारत का भूगोल के बारे में इसने सबसे पहले इसमें एक क्षेत्रफल के आधार पर इसने एक ओवरव्यू दे रखा है, इसको देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी एशियाई देश है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश, चतुष्कोणीय मतलब 4 कोनों वाला देश, ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है भारत का देश। देखिए जैसे ये इंडिया है दोस्तों, तो हिंद महासागर यहाँ पे साउथ के नीचे में है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हिंद महासागर। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतीय विस्तार की दृष्टि से वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए दोस्तों, अक्षांश और देशांतर आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। ये देखिए ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 डिग्री लाइन जो होती है ये होती है बीच में, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। इसके उत्तर को जितने भी अक्षांश होंगे 1 2 3 4 90 तक, इसको बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और इसके जो 0 डिग्री है, इससे नीचे को आएंगे तो हम साउथ को, तो यहाँ आपको क्या बोलेंगे, इसको दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति दोस्तों, ये 0 डिग्री है, तो भारत की स्थिति लगभग यहाँ पे बनती है, ठीक है, यहाँ पे बनती है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और देशांतर की बात करते दोस्तों, ये देशांतक रेखाएं होती हैं, ऐसी होती देशांतक रेखाएं, ये देशांतक रेखाएं हैं, कुछ इस तरह से होती है। तो देशांतर अगर देखा जाए तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखिए, पूर्वी देशांतर का मतलब भारत यहाँ पे है, तो पूर्वी ये 0 डिग्री, ये मिड में है, ये 0 डिग्री है। तो यहाँ से इधर को भारत, यानी कि इधर को है भारत ना, तो पूर्वी देशांतर हुआ ना, ठीक है, ये पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से पहले 6 देश हैं क्षेत्रफल के आधार पर। कौन कौन से देश हैं वो?
रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहला नंबर पर रूस है, फिर कनाडा है, दूसरे फिर तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे में चीन, पाँचवें में ब्राज़ील, छठे में ऑस्ट्रेलिया, सातवां नंबर भारत का है। ठीक है, आठवें नंबर में कौन देश है साथियों? अर्जेंटीना है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा चीन के बाद बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 क्योंकि जब भारत का अभी हाल ही में एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, तो तब से हमारा जो हमारे जो राज्य हैं दोस्तों वो 28 हो गए। ठीक है, पहले 29 थे, उसका बंटवारा हो गया है, तो उस वजह से अब कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप हैं। ठीक है, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है साथियों, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम कितना है? 2,933 है। संसार के 10 बड़े देश, अब ये डायग्रामेटिकली इसमें समझा रखा है दोस्तों। इस किताब की ये अच्छी क्वालिटी है कि कहीं कहीं इसने डायग्राम भी दिए हैं साथियों। जैसे देखिए, सबसे पहले नंबर पर रूस आता है क्षेत्रफल के आधार पर, फिर आता है कनाडा, ये देखिए दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे है, चौथे नंबर पे आता है चीन, यहाँ पे, पाँचवें नंबर पे आता है ब्राज़ील, छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे हमारा देश भारत आता है। आठवें नंबर पे अर्जेंटीना, नौवें नंबर पे कौन आता है? कजाकिस्तान आता है, 10वें नंबर पे अल्जीरिया। ठीक है दोस्तों, ये 10 देशों का उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है क्षेत्रफल के आधार पे। भारत के कुल क्षेत्रफल यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार गाँवों की संख्या कितनी है? 6,40,932 है। ठीक है दोस्तों, साथियों मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जिसमें इस बुक में जो भी हाईलाइट किए हुए हैं, ब्लैक कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, उसमें थोड़ा सा आप ज़रूर गौर करना, उसमें ज़्यादा ज़रूर गौर करना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए। अब देखिए, ये इसने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके क्वेश्चंस क्या आए हैं देख लेते हैं। क्षेत्रफल से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिएगा। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है क्या? गलत, बिल्कुल भाई, 7वां नंबर का देश है भारत। यह स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। बिल्कुल सही है, ये 2.4% भारत का क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। भाई ये भी गलत है, पूरा तो नहीं है उष्णकटिबंधीय में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। ये बिल्कुल सही तथ्य है। तो दोस्तों इसमें अर्थात इसमें 2 और 4 सही हैं। इसमें कौन कौन सही है? एक तो ये वाला सही है, एक ये वाला सही है। अब इसका हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा।
भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और कथन 2, 3 गलत है। भारत स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है। 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है, अतः 2 और 4 सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 70% जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 70.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार जनसंख्या निवास करती है, अतः निकटतम सही उत्तर बी है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं दोस्तों? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, भारतवर्ष में कितने गांव हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? 6,40,932। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये मिलियन में दे रखा है, बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार रेखांशीय विस्तार या देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भारत में राज्यों की संख्या 26, भाई ये गलत है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, झारखंड PCS प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक कैसे होता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये ग्लोब, ठीक है, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश को आता है, दक्षिणी ध्रुव। तो भारत की स्थिति दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, भारत की स्थिति कहाँ पे? यहाँ पे है। भारत की स्थिति यहाँ पे है, तो भारत की यहाँ से देखिए, अक्षांश देख रहे हैं, अक्षांश विस्तार देखना चाहते हैं, अक्षांश विस्तार में हमें देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी भारत की। ठीक है, अक्षांश विस्तार। और देशांतरी विस्तार में क्या देखना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अक्षांश विस्तार कितना है दोस्तों भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि अक्षांश उत्तर को आएगा, ये अक्षांश 1 2 3 ऐसे करके आएगा ना, तो वैसे ही 8 डिग्री से कितना तक? 8 डिग्री से 37 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको किया जाता है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों? दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? गलत कथन को ढूंढना है हमें। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल ठीक है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश राष्ट्र है, बिल्कुल सही है भाई। चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है, 17% यहाँ पे पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, भाई मिजोरम राज्य पे नहीं, सूर्योदय सबसे पहले भारत में अरुणाचल राज्य में होता है, क्योंकि पूर्व में स्थित है वो। ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होता है। अब इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं।
भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। कहीं कहीं 15,106.7 किलोमीटर भी है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने दोनों डाटा दे रखे हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार। दूसरा टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। थोड़ा सा दोस्तों इस किताब की यही खूबी है कि इसमें जैसे कोई भी एक टॉपिक लिया गया है, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, मेन टॉपिक चीज़ें उसके दिए गए हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर जो है से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अक्षांश किसे कहा जाता है, इसमें इसे समझाया गया है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों, सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के, यानी कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है, कि उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये देखिए डायग्राम दे रखा है इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये है 0 डिग्री, मैंने जैसे बताया था आपको 0 डिग्री है। यहाँ से उत्तर को उत्तरी अक्षांश, यहाँ से नीचे डाउन नीचे को दक्षिणी अक्षांश, और उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं ये। ठीक है, और ये दक्षिण अक्षांश रेखाएं हैं। और देशांतर क्या है दोस्तों, ये 0 डिग्री है मिड में। प्रधान व्यामोत्तर रेखा भी इसे कहा जाता है, प्रधान व्यामोत्तर रेखा। ठीक है, और पश्चिमी देशांतर ये हो गया, ये वाला एरिया पश्चिमी देशांतर हो गया, और यहाँ से इधर को पूर्वी देशांतर। भारत कहाँ पे है दोस्तों, भारत यहाँ पे है, लगभग यहाँ पे। ठीक है, देशांतर विस्तार मैंने बता दिया आपको, यहाँ से यहाँ तक का देशांतर विस्तार है भारत के अंदर का, और भारत कितने देशांतर पे है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों ये जो मिड में जो रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसे कौन सी रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। आइए यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, अगर 1 डिग्री के अंतराल में हम खींचेंगे तो उत्तरी में अक्षांश 89 होंगे, दक्षिणी में भी 89 होंगे। इस प्रकार विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 179, यानी कि 89 धन 89 करें प्लस 1 करेंगे, क्योंकि एक बीच वाली होगी 0 डिग्री वाली, तो टोटल कितनी होगी 179। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को 111 किलोमीटर उनकी दूरी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार आई थिंक उत्तराखंड यूके SSS के एग्ज़ाम में भी ये आया हुआ था, कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों को बांटती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, को प्रधान व्यामोत्तर रेखा यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान व्यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान व्यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को बढ़ती जाती। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी
देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि बढ़ जाती है। अब इसके ये टॉपिक इनने दे रखा है नोट्स। अब हम इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। अब इसके क्वेश्चन कौन कौन से बने हैं सिविल सर्विसेज में, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन बना है भारत विस्तृत है। अब इसका क्षेत्र वो दे रखा है, भारत का विस्तार कितने में, 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तरी से, ये सारे डाटा दे रखे हैं इसने। लेकिन भारत हम सीधे उत्तर में आते हैं, इसमें कोई नहीं है तो दोस्तों ज़्यादा टाइम लगेगा करके मैं सीधे उत्तर में जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, भारत का विस्तार किसमें है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है साथियों, वह गुजरता है राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा दोस्तों राजस्थान से होकर गुजरती है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है दोस्तों, वह है जैसलमेर। जोधपुर नहीं है, धौलपुर नहीं है, नागौर नहीं है, जैसलमेर है। जैसलमेर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है। ये RAS में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, RTS और RAS में प्री में। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। अब दोस्तों भारत एवं कर्क रेखा दे रखा है इसमें, भारत एवं कर्क रेखा। अब टॉपिक है भारत और कर्क रेखा से क्वेश्चन कैसे बने थे वो दिया है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये देखिए कर्क रेखा का इन्होंने डायग्राम दिया है भारत का। ये देखिए मिजोरम यहाँ पे है, त्रिपुरा यहाँ पे है, झारखंड रांची यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में टच हो रहा है, उसके बाद मिड में मध्य प्रदेश में टच हो रहा है, भोपाल में, राजस्थान में टच हो रहा है, अहमदाबाद गुजरात में टच हो रहा है। ये दोस्तों ये कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है, 2 बार पार करती है। अब देखिए दोस्तों इसमें इन्होंने दे रखा है संपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति। इसको देख लेते हैं। अगरतला की क्या है, अगरतला कितने उत्तरी अक्षांश पे है, 23.5 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। गांधीनगर कितने में है, 23 डिग्री 19 मिनट। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट। उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट।
अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसमें क्वेश्चन राज्य दिए हैं ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा बिहार राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्प में से कोई भी नहीं है, सही नहीं है। किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों के विकल्प बी सही है। उस वक्त के कंडीशन 1990 में दोस्तों झारखंड जो था बिहार का जो था भाग था, जिस कारण से इसमें बिहार राज्य दिया है। सही। अभी के हिसाब से बिहार राज्य अब नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? अब इसमें राज्य दे रखे हैं। एक तो गुजरात है, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, उत्तर प्रदेश नहीं है। कर्क रेखा गुजरती है किससे? मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसमें से कौन सा राज्य है बताइए? झारखंड है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? वो कौन सा है? गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर दोस्तों वो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पे है। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। ये बाकी ये दूर हैं, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, देखा यूपी पीसीएस में पूछा गया है, प्री में यूपी लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट में पूछा गया है, यूपी पीएससी जीआईसी में पूछा गया है। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति निम्नानुसार है। अब देखिए अगरतला दिया है 23.5 डिग्री 50 मिनट उत्तर में इसकी स्थिति है। अंतर की स्थिति कितनी है? 20 मिनट। गांधीनगर की क्या है? 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर में स्थिति +11 है। इसकी -20 है, ठीक है, इसकी -20 है अगरतला की। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर +19। उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट +21। तो सबसे नज़दीक कौन सा है? अगरतला, ठीक है। सबसे नज़दीक कौन सा है इसमें? अभी ये माइनस में है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों। दूरी के अनुसार उपयुक्त में कर्क रेखा में से सबसे कम अक्षांशीय स्तर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। आइए, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कौन सा कर्क रेखा के निकट है बताइए? दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, इसमें कौन है? कोलकाता है। उपयुक्त प्रश्न पर दिए गए नगरों से कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार है। दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर में है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है। जोधपुर 26 डिग्री 0 मिनट से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर में। नागपुर 21 डिग्री 09 मिनट उत्तर में। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कॉर्नर का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री 30 मिनट है, अतः उपरोक्त में से कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा अक्षांश है वो? 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में, ठीक है, 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश। साढ़े 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है दोस्तों? कौन सा राज्य है वो राज्य है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर राज्य। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? कहाँ पे होगी दोस्तों बताइए? वह होगी दिल्ली में। दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में जून माह में, इनमें से, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपरोक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः इस दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है दोस्तों? वह है जबलपुर। उज्जैन दूर है, अहमदाबाद भी दूर, वाराणसी भी, इनमें से जबलपुर सबसे नज़दीक है। यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब विकल्प दिए गए हैं शहरों के और अक्षांशीय स्थिति दिए गए हैं। जबलपुर की कितनी है? 23.5 डिग्री 11 मिनट उत्तर। अहमदाबाद की 23.5 डिग्री 2 मिनट उत्तर। उज्जैन की क्या है? 23 डिग्री है दोस्तों, 23.5 नहीं है, 23 डिग्री है दोस्तों, सॉरी, 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर में। वाराणसी की क्या है? 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर है। उपरोक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर क्या है? जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश और एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बताइए दोस्तों, वो कौन सी नदी है दोस्तों? वह है माही नदी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, माही नदी है, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मानक समय पढ़ेंगे, मानक समय से आगे को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आपका वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।